हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सिदन। न्यूज ये है कि रिसेंटली भारत और ईरान के बीच हिस्टोरिक डील हुई है, जिसके तहत ईरान ने अपने चाबहार पोर्ट को भारत के हवाले कर दिया और इसी डील के तहत भारत 10 साल तक इस पोर्ट के ऑपरेशनल मैनेजमेंट को देखेगा। यानी आने वाले 10 सालों तक भारत इस पोर्ट का संचालन करेगा। बहुत ही बड़ा ये झटका चीन और पाकिस्तान को लगा है, क्योंकि इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन काफी अहमियत रखती है। चीन ने पूरी कोशिश की थी कि चाबहार पोर्ट भारत के हाथों में ना आए। ईरान को भी चाइना ने बहलाने फुसलाने की कोशिश की थी, लेकिन फाइनली भारत और ईरान ने अपना काम कर ही लिया। ये पहली बार ऐसा है जब भारत किसी देश के पोर्ट का मैनेजमेंट करेगा। इस पोर्ट को कनेक्टिविटी और जियोपॉलिटिकल बैलेंस के लिए काफी अहम माना जाता है। समझेंगे क्या है पूरी न्यूज, भारत और ईरान के बीच ये चाबहार पोर्ट की डील क्या है, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, चीन पाकिस्तान के लिए कितनी बुरी खबर है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मैप देखिए, यह है हमारी प्यारी सी कंट्री और इसके लेफ्ट साइड में आप ईरान को देख सकते हैं और यह है पाकिस्तान। चाबहार पोर्ट की बात करें तो यह है अरेबियन सी, ये यहाँ पर आपको चाबहार देखने को मिलेगा। इसके लेफ्ट में हॉर्मुज स्ट्रेट है जो कि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ती है। इस पोर्ट के जस्ट साइड में आप ग्वादर पोर्ट देख पाओगे जो कि चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है, और आगे भारत के कांडला और मुंबई ये दोनों पोर्ट भी आप देख सकते हैं। इस डील की बात करें तो ये एग्रीमेंट इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड और पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ईरान के बीच हुआ है। जो इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड है वो इसमें $120 मिलियन इन्वेस्ट करेगी और इसी के साथ भारत को 10 सालों तक इस बंदरगाह के संचालन करने की जिम्मेदारी दी गई। बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस डील की इतनी अहमियत क्यों है, स्पेशली इंडिया के पर्पज से। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि चाबहार पोर्ट कनेक्टिविटी के लिहाज से काफी जरूरी है। ये पोर्ट भारत के मध्य एशिया के देशों से जोड़ता है। इसी के साथ ये पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का पार्ट है। ये ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इंडिया और रशिया को ईरान के थ्रू जोड़ता है। 7200 किलोमीटर का ये मल्टी मोड ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया एंड यूरोप के बीच है। यानी कह सकते हैं कि ये पोर्ट हमारी रीजनल कनेक्टिविटी को और स्ट्रॉन्ग करता है। दूसरी बात ये कि ये पोर्ट ओमान की खाड़ी में स्थित है और ओमान की खाड़ी हॉर्मुज स्ट्रेट के थ्रू फारस की खाड़ी से अपने आप को कनेक्ट करती है। यानी हम कह सकते हैं कि भारत इस पोर्ट के थ्रू मिडिल एशिया के साथ और भी अच्छे से जुड़ सकता है। तीसरी बात, पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट इससे करीब 170 या 172 किलोमीटर की दूरी पर है, जिस पर चाइना का कंट्रोल है, क्योंकि ग्वादर बंदरगाह चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर का हिस्सा है, जिसके तहत चीन अरब सागर से भारत को घेरने का प्लान बना रहा है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि चाबहार पोर्ट से हम चीन पाकिस्तान की बेहतर तरीके से निगरानी कर सकते हैं, इनकी हरकतों को कंट्रोल कर सकते हैं और इन फ्यूचर इनके प्लान को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। चौथी बात, इस डील से भारत के आर्थिक विकास के अवसर और बढ़ेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल सी रूट का पार्ट भी है। इसके अलावा ये पोर्ट हमें अफगानिस्तान तक एक्सेस प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमें पाकिस्तान अफगानिस्तान जाने की इजाजत नहीं देता। यानी हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान के डेवलपमेंट में ये प्रोजेक्ट भारत की भूमिका को बढ़ाता है। इसके थ्रू हम ओमान की खाड़ी में जो समुद्री लूट होती है उसे भी कम कर सकते हैं, ताकि हमारा ट्रेड सिक्योर रहे। आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि चाइना और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा झटका है। देखिए, इन फ्यूचर चीन और पाकिस्तान को काउंटर करने में हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान का जो पोर्ट है ग्वादर, वो भारत के पश्चिमी हिस्सों को सीधे सीधे प्रभावित करता है। अगर चीन को अरब सागर में घुसना है तो ग्वादर पोर्ट इनके लिए एक मिलिट्री सपोर्ट का काम करता है। पिछले कुछ टाइम से हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान और चीन के बीच किस तरह से इलीगल आर्म सप्लाई होती है, जो कि भारत की सुरक्षा के लिहाज से काफी खतरा पैदा करती है। ऐसे में इस पोर्ट की प्राइम लोकेशन हमें इन खतरों को कम करने में मदद कर सकती है। तीसरी बात, हिंद महासागर में चीन का इन्फ्लुएंस काफी तेजी से बढ़ रहा है और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन को डायरेक्ट अरब सागर से कनेक्ट करता है, जो कि इंडियन ओशन का पार्ट है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी हो गया था कि हम दूसरी तरफ से भी इन दोनों देशों पर लगाम लगाए, स्पेशली चाइना के ऊपर, ताकि इंडियन ओशन को फ्री एंड ओपन रखा जा सके। अगर इस न्यूज़ में कोई डेवलपमेंट्स होती है तो हम जरूर डिस्कस करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।